कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत में कुर्सी का किस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विस्तार के बाद अब विभागों का वितरण टेढ़ी खीर से कम नहीं। दिल्ली तक दौड़ के बावजूद माथापच्ची कम नहीं हुई। मंत्रियों का विभाग बंटवारा आगे बढ़ा और साथ ही बढ़ी सियासत भी। कांग्रेस बोली कि बीजेपी में घमासान चल रहा है। पहले विस्तार नहीं हो पा रहा था, अब विभाग नहीं बंट पा रहे। 22 लोगों की खरीद फरोख्त करके ये स्थिति आज पैदा की है और वो अपनी पार्टी में संभाल नहीं पा रहे हैं। रोज झगड़े हो रहे हैं पहले मंत्रिमंडल में आने के, उसके बाद हिस्से बंटवारे के विभागों के। आज तक फैसला नहीं हुआ 5 दिन में। विपक्ष देरी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहा, तो वहीं देरी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि 2 दिनी मशक्कत के बाद भी ये तय नहीं हो सका कि कौन से विभाग भाजपा के पास रहेंगे और कौन से सिंधिया खेमे के पास। सूत्रों का कहना है कि सिंधिया की स्पेशल डिमांड के चलते देर हो रही है। वहीं पेच शिवराज की मांग पर भी है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व राजी नहीं। हालांकि देरी पर खुद सीएम शिवराज बोले कि अभी और वर्कआउट जरूरी है। वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांधूंगा। वहीं मलाईदार विभाग पर छिड़ी बहस पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हमने ऐसे विभाग नहीं देखे, हमें तो सूखे ही विभाग मिले। सारे विषयों को समझ के देख के और किसकी क्या भूमिका हो, क्या विभाग उसके लिए उपयुक्त होगा, ये विचार करना ही बड़ा दुष्कर कार्य है। यदि इसमें वक्त लग रहा है तो यही है, विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन जब भी ये जो मैं मान के चलता हूँ कि मथानी घूम रही है तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकला। अब किसके भाग्य में क्या आना है, फिलहाल इसका तो इंतजार है, लेकिन कहना मुश्किल है कि क्या बंटवारे के बाद भी बंटवारा दिखेगा या हलचल थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बंटवारे पर वर्कआउट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कब तक रहेगी बंटवारे पर खींचतान? क्या शिवराज के फैसले पर आला कमान होगा राजी? क्या सिंधिया का हठ बन रहा बंटवारे की देरी का कारण? क्यों कांग्रेस ने कही भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान की बात? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लग रहा था कि देर शाम तक मंत्रियों के विभागों का वितरण भी हो जाएगा, लेकिन मंत्रियों के विभागों का वितरण बीरबल की खिचड़ी हो गया है। अभी तक पक नहीं पाई है। इसके लिए भोपाल से दिल्ली तक की दूरी तय की गई, तमाम मंत्रणाएं हुई, चर्चाएं हुई, मंथन हुआ, लेकिन इस वक्त तक विभाग का वितरण नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से अंदर खानों की खबरें आ रही हैं, यह एक सहज कयास लगाया जा सकता है कि सिंधिया जी खेमे के लोग अपनी मजबूत भागीदारी की बड़े विभागों की बात रख रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह जी को एक मुखिया के तौर पर सबको साधना है, सबको देखना है, तो वही सब चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिला है। कांग्रेस कह रही है कि ये मलाई वाले विभागों की लड़ाई है। वहीं गोपाल भार्गव जी ने कहा कि मलाई वाले कौन से विभाग हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो अभी तक सूखे विभाग ही देखे हैं। लेकिन राजनीति के सूखे मेवे भी काफ़ी पौष्टिक होते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि बंटवारे पर वर्कआउट अभी तक क्यों नहीं हो पाया। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मनोज सैनी जी, प्रबंध संपादक हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण गोपाल जी ने तो कह दिया है कि भाई मलाईदार हमने तो देखे नहीं है, हमें तो सूखे ही मिले हैं। हालांकि सूखे विभाग
सूखे मेवे वाले थे या रूखे सूखे थे, अलग विषय है। लेकिन जिम्मेदारी, गंभीरता वाली बात है जिम्मेदारी की, कि विभाग अगर नहीं बटेंगे तो मंत्री को पता ही नहीं है कि कौन से विभाग का मंत्री है। तो मेरे को लगता है कि विभागों के वितरण के साथ ही ये तय होना चाहिए कि मंत्री फलाने विभाग का बनाया गया है। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, अब विभागों का वितरण। ये जो विलंब हो रहा है, इस पर कांग्रेस को बहुत मौका मिल रहा है। अभी चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, उपचुनाव। नवीन जी, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। पीसी शर्मा जी से शुरू कर। पीसी शर्मा जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। पीसी शर्मा जी ने जिस कारण से अपनी सरकार जाती देखी है, अपने ही विधायकों का असंतोष देखा है, अपने ही विधायकों की नाराजगी देखी है और अपनी पार्टी में गुटबाजी देखी है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी वैसी ही कल्पना करते हैं। तो पीसी शर्मा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। दूसरी बात अभी आपने की, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस की एक बार चढ़ गई, 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता ने काठ की हांडी देख ली कांग्रेस पार्टी की, किसी काम की नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं किस मुगालते में जी रही है, किन देवा सपनों को देख रही है। जनता उनको सबक देने को तैयार है उनके 15 माह के कार्यकाल के लिए। तीसरी बात आपने की, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मलाई कांग्रेस पार्टी में चला करती थी। आपने सुना होगा गोविंद सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने ही कहा था कि 50-50 लाख में मध्य प्रदेश में थाने बिक रहे हैं। कमलनाथ जी आज तक नहीं बता पाए कि उनकी सरकार में किसने थाने बेचे, किसने थाने खरीदे। दिग्विजय सिंह जी के बारे में उमंग सिंगार जी ने बोला था कि शराब माफिया और रेत माफिया के कारण दिग्विजय सिंह जी फल फूल रहे हैं। कमलनाथ जी आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाए। कांग्रेस को तो ये सोचना चाहिए कि 1-2 महीने 3 महीने बाद जनता का सामना करना है, वो किस तरीके से कर पाएंगे। जब जनता पूछेगी कि आप बोल के आए थे कि 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ किएंगे, आपने क्यों नहीं किया 10 दिन में माफ? 10 दिन क्या, आप 1.25 साल में माफ नहीं कर पाए। जनता पूछेगी, आपने बोला था बेरोजगार को 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दे पाए आप? कांग्रेस को इन बातों का जवाब सोचना चाहिए। जनता इनको गांव में घुसने नहीं देगी। ये ऐसे ऐसे वादे करके आए थे, जनता को ठग कर आए थे। इन्होंने किसको नहीं ठगा? नव दंपतियों को ठगा, जिसको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये 27,000 शिवराज सिंह चौहान दिया करते थे। 51,000 बोल के, झूठ बोल के सत्ता में आ गए। समझ लेता हूँ, कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं ना प्रदेश की शिवराज सरकार ने। कृष्ण गोपाल जी कांग्रेस से मांग रहे हैं, तो दिलवा देता हूं। कांग्रेस से अवनीश जी हैं, हाथ कंगन को आरसी के। अवनीश जी, तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा गांव में। सबसे पहले तो मैं शिवराज जी की जो स्थिति है, जो दुर्दशा हो रही मुख्यमंत्री जी की, नवीन भाई, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बस्ती बस्ती नगरी नगरी घूमे रे सांवरिया। फिर नहीं नवीन जी, कहा हमने बकायदा 20 दिन में पूरा मंत्रिमंडल गठित कर कुरा के विभाग तक हमारी सरकार बनी, उसके 10वें दिन सब बंटवारा हो गया था। ठीक है, आजकल क्या है कि बोलने में बड़ी दिक्कत है, थोड़ा डर लगता है। जवाब ले लूं, नहीं तो फिर मेरा समय खराब हो जाएगा। जी 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 जी। तो नवीन जी, बात यह है कि इससे बुरी दुर्दशा कभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं देखी गई कि एक मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाता, विस्तार नहीं कर पाता, 104 दिन बाद विस्तार करता है। और जब विस्तार किया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से विभाग नहीं बांट पाता है। कल आपको याद होगा नवीन जी, 2 दिन में ये 8-9 केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं, पता नहीं कितने संगठन के लोगों से मिल चुके, दरवाजे खटखटा चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, शिवराज जी ने इतना विषपान कर लिया है, अभी तक अमृत नहीं निकल पाया है। जिस बात की वो बात कर रहे थे शिवराज जी के शिव को विष पीना ही पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है शिवराज जी को सिंधिया जी के साथ जो उनने मिलकर जो जनमत को लूट कर जो सरकार बनाई है नवीन जी, सिर्फ विष पीने मिलेगा। और ये जिस ढंग की बार बार बात करते हैं भाजपा के नेता, नवीन जी मैं एक बात इनसे निवेदन करना चाहता हूं। गई कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने चली, ठीक है, गई ना, 4 महीने होने वाले हैं। कब तक आप एक ही कैसेट बार बार चलाओगे? कब तक आप उमंग सिंगार के बयान के बारे में बताकर अपने आप का बचाव करोगे? कब तक आप दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाकर बचाव करोगे? गोविंद सिंह जी की बात करके आज आप अपनी बात करिए कि आप विभागों का बंटवारा क्यों नहीं कर पा रहे। अरे साहब, आप कैडर बेस्ड पार्टी बना फिरते थे कि हम कैडर बेस्ड पार्टी, काहे का कैडर, कैसा कैडर? आप कहते थे कि हमारे पैराशूट लैंडिंग नहीं होती।
नवीन जी, इनके यहाँ तो पैराशूट तो बहुत छोटी बात है, सीधा वहां से जेट चला, विमान चला बेंगलोर से, और सीधा मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में उतरकर सीधा राज्यपाल भवन जाकर सीधा 14 ऐसे लोगों ने शपथ ली जो कि वर्तमान में विधायक भी नहीं है, और उसमें 4 लोग ऐसे भी, नवीन जी आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, जिन्होंने अपने विधायकी का एक कार्यकाल मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। ये आजाद भारत में पहला निर्णय है नवीन जी कि जहां 14 पूर्व विधायक मंत्री बनाए गए, और ये कहते हैं कि मलाईदार विभाग हम जानते नहीं है। अरे साहब, जो ये कई बार आपके ले लेता हूं प्रतिक्रिया, ले लेता हूं, एक बार और चलेगा, एक चक्र और चल जाएगा थोड़ा जी। बंटवारे पर पेच फंसा है और इस पेच में सब लोग अपनी अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस को, जो कांग्रेस कह पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अनिर्णय की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार पशुपेश में दिख रही है, तो वो तो दिखेगी क्योंकि पहली बार ही ऐसा गठबंधन हुआ है, पहली बार ही ऐसा देखा है कि बहुमत में नहीं है, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन देर तो लग रही है, और वो देर जो है तमाम सारे प्रश्नों को जन्म दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस कही जाती है, लेकिन कैडर तो बिगड़ गया, और कैडर बिगड़ेगा स्वाभाविक है। दूसरे कैडर के लोग आके मिल जाएंगे तो फिर उस कैडर को अपने कैडर में ढालने में टाइम लगेगा। और ये वक्त ऐसा है कि यहाँ एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। यदि हम अपने व्यक्ति को नहीं संभाल पाते, जो आए हैं, जिनका कैडर अभी बदलना है, जिनके विचार बदलना है, तो अपने कैडर में दिक्कत हो जाएगी, और यही चल रहा है। दरअसल ये बात बिल्कुल सच है कि पैच फंस चुका है, और पैच आज तक नहीं सुलझ पा रहा। खुद कह दिए मुख्यमंत्री ने आज कि वर्कआउट करना पड़ेगा, मतलब मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो खुद शिवराज जी को वर्कआउट करना, दिल्ली का वर्कआउट पूरा हो गया है, उनको वर्कआउट करना, और अभी इस वक्त भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी वर्कआउट ही चल रहा है। सवाल यह है कि वर्कआउट होगा कैसे दूर। यदि वर्कआउट दूर नहीं होता है तो उपचुनाव सामने है। बार बार ये कहना कांग्रेस की तरफ से, आप अपने आप मुद्दा दे रहे हैं। यदि जो वोट डालने वाले लोग हैं वो यदि ये समझ रहे हैं कि किस तरह से सरकार टूटी, वहां गई, और बार बार ये होना कि विभाग का बंटवारा पहले विस्तार में दे रही, फिर विभाग में दे रही, तो हमें लगता है जनता को सोचने को मजबूर कर रही भारतीय जनता पार्टी, और इसको निपट जाना चाहिए। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक हमें लगता है कुछ और रुकना पड़ेगा नवीन जी, क्योंकि बंटवारा आसानी से नहीं होगा। यहाँ चर्चा इस बात की भी है कि चंद्रमा मुझे चाहिए, और चंद्रमा देगा कौन, यही चर्चा का विषय है, और यही दिक्कत है बीजेपी के साथ। जी, अभी तो चंद्रमा बाद में लेंगे, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। तो एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद हम तत्काल चर्चा में हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई खास है, कोई बात है, पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा बंटवारे पर वर्कआउट में पुनः आपका स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। और कृष्ण गोपाल जी, ये जो सिंधिया समर्थक जो लोग थे कांग्रेसी, वो जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो पहले तो जब तक उन्हें स्थान नहीं मिल रहा था मंत्रिमंडल में, तब कांग्रेस ने प्रश्न उठाए थे कि कहीं के नहीं रहे, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जब थोड़े उधर के दिख रहे हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि उधर के हो तो गए लेकिन उधर के पूरे नहीं हुए। कैसे हुए और किसके हुए ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी प्रश्नों की जो बौछार है वो लगातार जारी है।
और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी दे दे उतना बेहतर है आपके लिए, आपको देना तो है ही अंततः। देखिए नवीन जी, एक आध दिन में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। अभी तो भी मैं एक आध दिन? आज ये सोचने को मजबूर हो रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास, नहीं सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए जी, विभाग बंटवारा होने के बाद कांग्रेस के पास बोलने को बचेगा क्या? मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे, मेरे कांग्रेसी मित्र उनका एक भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने उनसे ये पूछा कि आप बताइए, कमलनाथ जी ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का बोला था, आप जनता को क्या जवाब बोल देंगे क्योंकि आप माफ नहीं कर पाए? बेरोजगारों को 4000 रुपये भत्ता नहीं दे पाए, आप जनता को क्या जवाब देंगे? वास्तव में कमलनाथ एक धोखा था जिसने विकास को रोका था और जिसने जनता को मिलने वाली सुविधाओं को रोका था। मध्य प्रदेश की जनता 1.25 साल में समझ चुकी है, काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, दूसरी बार पकना नहीं है उसको, क्योंकि वो जल चुकी है काट की हांडी। अब तो कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि अभी तक हम हमारा प्रचार की रूपरेखा नहीं बना पाए। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में कोई चुनाव प्रचार के संबंध में एक आध बैठक जो कल हुई है उसके अलावा कुछ हुआ हो? तो कमलनाथ जी 1.25 साल में पहली बार, 1.5 साल में पहली बार कहूंगा अब मैं, कल मध्य प्रदेश में बाहर निकल पाए हैं। जनता उनसे पूछेगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए 1.25 साल में आप हमारे पास क्यों नहीं आए, हम आपका चेहरा क्यों नहीं देख पाए? छिंदवाड़ा के अलावा वो मध्य प्रदेश में कहीं जा नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, एक सवाल खत्म हो गया, कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा, दूसरा सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जनता इनसे सवाल पूछेगी उसका एक क्या जवाब देंगे, इनको वो तोड़ निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक विलक्षण पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नवीन जी, हम तो वो राजनीतिक दल है, किसी जमाने में हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, हमारे साथ लोग बढ़े, वोट बढ़े, आज हम 303 के साथ लोकसभा में बैठे हैं और कांग्रेस कहाँ है? 400 से 44 पे आ गई। विपक्ष का नेता बनाने लायक इनके पास लोकसभा में सांसद नहीं है, इनको उस बारे में विचार करना चाहिए। भारतीय जनता, हम तो चाहते हैं हमारी तरफ देखते रहे, जनता से इसी प्रकार कटे रहे और झूठी चिड़िया ट्विटर पर उड़ाते रहे, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने योग दिवस पर 2019 की उड़ा दी थी। इनके पास जनता के बीच जाने का प्रतिक्रिया ले लूं अवनीश जी से, करेंगे, अवनीश जी से प्रतिक्रिया ले लूं, सोशल मीडिया पर अवनीश जी से प्रतिक्रिया ले लूं, अवनीश जी से प्रतिक्रिया ले लूं। अवनीश जी, अवनीश जी ये कह रहे हैं आप सवालों के जवाब देते नहीं हैं, तो मैं कोई भी प्रश्न पूछूंगा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, सीधा इन्हीं के जो प्रश्न है इन्हीं की बातों के जवाब दे दीजिए। नवीन जी, मैं इनके लिखे हुए प्रश्नों के जवाब देने के लिए इनका अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं वही बात बोलूंगा जिस विषय पर हम इस चैनल में बैठे हैं। तो मैं जहां तक इनकी बात है बताना चाहूंगा, जो किसानों के कर्जे की बात है, वो 23 लाख किसानों का जिनका कर्जा हमने माफ किया है, इनको जवाब वो जनता देगी, क्योंकि इन्होंने अपने लालच में जहां लगभग 1 करोड़ जनता को चुनाव के भंवर में इस कोरोना संक्रमण काल में झोंका है ना नवीन जी, इनको जनता वो जवाब जनता देगी। और सबसे इनकी मानसिकता कितनी विकृत है नवीन जी, आप एक उदाहरण देखिए। अभी परसों तुलसी सिलावट जी से एक मतलब कहे एक बालिका कह लें, मतलब एक अबोध बालिका, मुश्किल से मेरे ख्याल से वो 18 साल की भी नहीं होगी, वो प्रश्न करती है तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को, उसका चरित्र हनन करने लगते हैं। अबोध और नन्ही बालिका नहीं थी, बड़ी समझदार बालिका थी, वो ऐसे आई उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कांग्रेस की वो भी थी, लेकिन सवाल कोई भी पूछ सकता है, सवाल पूछने का हक इस देश में होना चाहिए, सवाल पूछने का बुराई नहीं है। उसने बड़ा सरल सवाल पूछा था कि तुलसी सिलावट जी आपको कैसा लग रहा है, आप तो खुश होंगे आप सरकार गिरा के, आप तो खुश होंगे, कैसा लग रहा है आपको जनता को दोबारा चुनाव में झोंक कर? तो मैं वही कह रहा हूं नवीन जी, इनको जवाब जनता देगी। और ये बात तो तय है नवीन जी, ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ा एक भाजपा का एजेंडा है कि आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे उनके जवाब कभी नहीं देंगे। ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये अपने आप में पहला मंत्रिमंडल है कि जो 104 दिन बाद जिसका गठन होता है, विस्तार होता है, और आज 4 दिन बाद भी आप विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए, उसका जवाब तो देंगे नहीं। उल्टे ही है वही रटी रटाई कैसेट उमंग सिंगार जी और गोविंद सिंह जी उनकी बात करेंगे। अरे साहब, हम पहले ही कह चुके हैं, ये सिंधिया जी के जो मंत्री हैं जिनको आपने बनाए हैं, ये आपने
प्रदेश के मंत्री नहीं बनाए, सिर्फ आपने उनकी विधानसभाओं के लिए मंत्री बनाए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 में से 24 सीटें हार रही है, इसलिए आपने 14 मंत्री गठित कर दिए हैं। आश्चर्य की बात, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया है जो अपनी विधानसभा को ढंग से, अपने विधायक के काम को, रोल को नहीं बता सकते हैं, आपने उनको मंत्री बना दिया है। मतलब आपने इस प्रदेश के भविष्य को, इस प्रदेश की जनता के भविष्य को अधर में लटका दिया है। और इस बात का जवाब नवीन जी इनको जनता देगी। और ये बात फिर एक बार साबित हो गई कि सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी हैं और सिंधिया जी के नेता, उनके विधायक और जो मंत्री एक ब्लैकमेलर की तरह काम कर रहे हैं। तभी शिवराज जी आज तक मंत्रिमंडल का बड़ी मुश्किल से गठन किया 103-104 दिन में, और आज तक मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए। आज नवीन जी ये बात साबित हो गई। कमलनाथ सरकार में अगर कोई गद्दार थे, मैं कहूंगा आज ये शब्द में पहली बार उपयोग कर रहा हूं नवीन जी, मैं गद्दार शब्द, अगर कोई ब्लैकमेलर थे तो वो सिंधिया जी के नेता थे। उनके 6 मंत्री थे जिन्होंने बार बार सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया। पहले तो उनसे उनके ये मंसूबे थे कि कमलनाथ सरकार को हम बदनाम करें और किसी तरह हम सरकार को गिराएं, और वो आज शिवराज उनने मिलकर सरकार गिरा दी। शिवराज जी की क्या हैसियत है नवीन जी, हम सब देख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की इतनी बुरी दुर्दशा हमने कभी नहीं देखी इस देश में, इस प्रदेश में। हम इस नाते बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है साहब, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। अभी देखिए कुछ महीनों पहले इस प्रदेश में, अभी मतलब ये जो 2020 का जो साल है, ये मतलब संकट काल वाला साल है। कोरोना अलग फैला है और ये अलग फैला हुआ है, राजनीतिक संक्रमण अलग फैला हुआ है। हमने मुख्यमंत्री की दुर्दशा भी देखी है, जब सरकार गई कितना तनाव था, सब देखा है। अब चल रहा है, मतलब इस साल अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ अप्रत्याशित सा हो रहा है। लेकिन सवाल वही है कि विस्तार नहीं होगा। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा तो प्रश्नों का विस्तार होगा, प्रश्नों की बौछार होगी। और जवाब सिर्फ वही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तो उनके विभागों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि विस्तार होने के बाद थोड़ी मोटी कहीं कहीं से कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुखर आक्रोश अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं आया है। अगर ये विभागों का बंटवारा भी हो जाता है और जिस प्रकार से सिंधिया जी को आत्मसात किया है, विनय सहस्त्रबुद्धे जी से भी मिल रहे हैं, और अगर देखा जाए तो महाजन जी के बाद, प्रमोद महाजन जी के बाद और गोपीनाथ मुंडे के बाद अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा जो नेता है वो है नहीं भारतीय जनता पार्टी में जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हो। और अगर मराठा साम्राज्य की नींव देखें तो वो हिंदुत्व से जुड़ी रही है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हो सकता है कि वो एक बड़े मराठा लीडर के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व की छवि के तौर पर, मतलब उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है और उनको लेकर तमाम सारे कयास भी चल रहे हैं। लेकिन यहां विराम लगना आवश्यक है। देखिए, बिल्कुल राजमाता की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान है कि उनको सामने लाया जाए। और आपको याद होगा 1979 में यही सब देखने को मिला था। एक बार विरोध के स्वर भी देखने को मिले थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी वही आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिक्कत यह है कि 22 लोगों को तोड़ना नवी जी बहुत बड़ी बात है। मतलब 22 मंत्री, 22 में से 6 मंत्री जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के कारण वो अपना पद छोड़ दी। भले ठीक है, खरीद फरोख्त के आरोप जो भी लग रहे हो, तो चैलेंज वही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी चैलेंज यही है, क्योंकि वो कहकर लाए। अभी तो एक खबर ये भी आ रही है कि 11 तो उनके बन गए, लेकिन हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो विभागों में देरी हो रही, जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक 11 और लोग कहीं दूसरे निगम में या राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करते नजर आए तो बड़ी बात नहीं है। आज की ताजा खबर ये भी है, दर्शकों को भी बता दें, और शायद जो लोग कांग्रेस की चिंता भी बढ़ेगी थोड़ी सी, तो 11 को तो बना दिया, क्योंकि 22 लोगों को ही चाहते हैं कि वो कुछ मंत्री या कुछ ऐसा पद लेकर जनता के बीच में जाए। तो बीजेपी की पूरी नजर इस तरफ लगी हुई है कि किसी भी तरह ये 22 लोग जाए। 22 में से जैसे कांग्रेस अपना सर्वे का बात कर रही बार बार कि सर्वे बड़ा बेहतर है, कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी दूसरे सर्वे पर काम कर रही है। उनके उसमें भी थोड़ी सी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उस रिपोर्ट को पॉजिटिव करना। दूसरा, शिवराज जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, पहले ही बड़े जो अच्छे मंत्रालय है वो 5 लोगों को मिल चुके हैं। उनमें से कुछ मंत्रालय हो सकता है कि किसी और को दिया जाए। आज भी हमने देखी ताजा तस्वीरें, कुछ मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने पहुंचे, तो उसको भी इसी सबसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी बड़े वरिष्ठ मंत्री है, पर सवाल यही है कि जल्दी करना होगा, पर लग नहीं रहा है जिस तरह की खबरें। कम से कम एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार के बाद जैसा गोपाल भार्गव कह रहे थे कि मथने के बाद जो मक्खन बाहर निकलेगा वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि उसी मक्खन से अभी सबको चखना है और चुनाव जीत कर आना है। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वर्कआउट तो इस समय बहुत जरूरी है, चाहे आपकी असल जिंदगी में हो या राजनीति में।
राजनीतिक फिटनेस ठीक रखना है तो वर्कआउट करिए, साथ में थोड़ा सा योग करिए। योग कर चुके हैं आप, 22 लोगों को अपने साथ जोड़ चुके हैं, तो अब अनुलोम विलोम भी करिए ताकि वो व्यवस्थित हो जाएं, समाहित हो जाएं। और अन्यथा ऐसा ना हो कि शीर्षासन लगवा दें, क्योंकि अभी ये लोग राजनीतिक शीर्षासन लगवा के आए हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस में ऐसा शीर्षासन लगवाया कि अष्टावक्र जैसी स्थिति हो गई कांग्रेस की। तो वर्कआउट प्रॉपर हो, अच्छी फिटनेस मिले भारतीय जनता पार्टी को, और इस फिटनेस से वो राजनीति के इस ट्रेडमिल पे अपनी तय दूरी पूरी कर सके, दौड़ सके। ये राजनीतिक कुशलता का, राजनीतिक सांगठनिक क्षमता का एक बहुत ही बड़ा परिचय होगा, बहुत ही बड़ा उदाहरण होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती तो है, लेकिन अगर उस चुनौती से उसने पार लिया, यही चुनौती कांग्रेस के सामने थी, समायोजन की थी, व्यवस्था की थी, साथ लेकर चलने की थी। चुनौतियां बिल्कुल एक ही जैसी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको व्यवस्थित कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।